प्रार्थना है हमारी भगवान से, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों, आप प्रसन्न रहें, ऐसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। ये तीनों प्रकार का उपकर्म कर रहे हैं, तीनों रास्ते कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। ये जो तन की पवित्रता है ये सेवा से मिलेगी। सेवा करो, अपने बड़ों की सेवा करो, मंदिर में परमात्मा की सेवा करो, लंगर में सेवा करो। सेवा, और यहां तो सब काम सेवा भाव से होता। देखो पहली कथा से ही जो भोजन बना रहे हैं छोटे लाल जी, वो बराबर आ रहे हैं, ऐसे संबंध भैया के उनसे हैं। कितना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं, भोजन क्या बल्कि प्रसाद है। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की जो पवित्रता है वो दान से मानी गई है। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन से गोविंद का गुणगान गाओ, हो त्रिविध कल्याण। ये तीन मार्ग बताए हैं। भगवान का खूब भजन करो। और जिन परीक्षित जी महाराज जी को गर्भ में ही मेरे गोविंद का दर्शन हो गया था, आओ अब उनके जीवन पर प्रकाश डालें। पांडवों ने एक दिन परीक्षित जी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हम लोग अब ये राजपाठ त्याग करके और वन गमन की ओर जा रहे हैं, हिमालय की ओर जा रहे हैं। हिमालय की ओर जा रहे हैं। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है लड़कपन, किशोरावस्था। दूसरी अवस्था है जवानी। तीसरी वानप्रस्थ और चौथी है बुढ़ापा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब लड़कपन होता है, किशोरावस्था होती है, तो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, रोजगार की तरफ भागदौड़ करता है। जवान होता है तो परिवार वाले मिलकर के, माता पिता मिलकर के, रिश्तेदार मिलकर के फिर उसका घर बसाते हैं, विवाह हो जाता है। आज हमने भी प्रार्थना की है अपने मयूर जी से, भैया अब घर बसा ले, हम भी बारात कर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जवान हो गया है बेटा, कमाने लग गया है, तब तो शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे से महात्मा जी ने कहा, बेटा शादी ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। शादी एक ऐसा लड्डू है कि जो इसे ना खाए सो पछताए। हे भगवान, अच्छा होता, घर बस जाता, पत्नी होती, बच्चे होते हैं, पापा पापा करते। नहीं हुआ, रो रहा है, और हो गया तो पत्नी आ गई, बच्चे हो गए तो रो रहा है, हाय हाय मैंने ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। महात्मा जी ने कहा, बेटा शादी नहीं करानी चाहिए। शादी ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। अब जैसे हमारे मयूर भैया, इन्होंने कहा, महाराज जब पछताना है तो फिर खा के ही पछताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जवान जब हो जाए बच्चा तो फिर विवाह हो जाना चाहिए। और बच्चे
जवान हो जाए और बच्चों का विवाह हो जाए तो माता पिता को भी चाहिए कि अब अपनी जिम्मेदारी उन बच्चों पर छोड़ दो। ले बेटा अब तू कर, अपने आप भी कमा खा और हमें भी 2 रोटी समय पर दे दे। और वो समय जो है वो भगवान के भजन का सर्वोत्तम समय होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो समय भगवान के भजन का है। उस समय परमात्मा का भजन करो। लेकिन उस समय भजन कौन करेगा? जिसे बचपन से आदत है। जो बचपन से भगवान का भजन करता आया है वो ही भजन करेगा वानप्रस्थ में भी। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। चौथा सफेद सफेद चौथा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो आदत बनानी पड़ेगी। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तेरे चरणों में रहने की हो, तेरे चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। कई लोगों को कुछ आदत होती है, कुछ होती है। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह उठते हैं जल्दी घूमते हैं पार्क में। कुछ लोगों को आदत होती है बिना स्नान किए चाय नहीं पीते। कुछ लोगों को आदत होती है बेड पर ही चाय चाहिए हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, यहाँ तो नहीं है पर कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे जेब से पन्नी निकाली और उसमें से इतना तंबाकू लिया और रगड़ा, ऐसे रगड़ा। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भैया तुम इस तरह से क्यों रगड़ते हो? अरे पन्नी में से लो और खा जाओ। उन्होंने कहा शास्त्री जी आपको नहीं पता। मैंने कहा बताओ। कि हम जब ऐसे रगड़ते हैं और जितना ज़्यादा रगड़ते हैं उतनी ही इसकी पावर बढ़ती है, उतनी पावर बढ़ती है। कुछ को आदत ये है, लेकिन हम सब लोग तो गोविंद के चरणों के उपासक हैं। हमारी आदत क्या होनी चाहिए कि तेरे चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। आओ मेरे साथ मिलकर के ओ राधे राधे ये राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे ओ राधे कहने की आदत सी हो गई है। मेरा मन कभी कभी करता है कि मैं व्यास मंच से उतर कर के नाचूं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ये मर्यादा नहीं है, व्यास जी की ये मर्यादा नहीं है। पता नहीं आप कैसे बैठे रहते हो हैं? ओ राधे राधे ओ राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे ओ राधे कहने की आदत सी हो गई है।
तेरे चरणों में रहने की, हो तेरे चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। हरि बोल। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तेरे चरणों में रहने की, तेरे चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। हाँ, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। और अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, ओ राधे राधे कहता हूँ। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। हाँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, ओ राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 राधे। अब चाहे डूबा दो या बचा लो, कोई गम की तो नहीं। जय हो। चाहे डूबा दो या बचा लो, कोई गम की तो नहीं है। अब चाहे डूबा दो या बचा लो, कोई गम की तो नहीं। अब चाहे डूबा दो या बचा लो, कोई गम तो नहीं है। हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम मुँह में बहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे
जय जय श्री राधेश्याम। आप सब अपने स्थान पर बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। व्यक्ति को भजन की आदत अवश्य डालनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, एक बार और बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं बोलने में। बोलो जय श्री कृष्ण। मुख से कृष्ण निकले तो बहुत अच्छा, पर कृष्ण कहने में ना ये जीव्या थोड़ी कई बार लपेटे लेती है। कई लोगों की लपेटे ले लेती है, कई की नहीं लेती है। तो जिसके मुख से श्री कृष्ण निकल रहा है बहुत अच्छा, जिसके मुख से श्री किशन निकल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भाव तो हमारा वही है ना। इसलिए सब बोला करो। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज पांडवों ने कहा बेटा अब ये राजपाट, ये घर बार आप संभालो। परीक्षित जी ने कहा महाराज अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं छोटा हूं, अभी मैं इस चक्रवर्ती साम्राज्य को संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें जाना है। तो पांडवों ने कहा बेटा अपने जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शत्रु भी शरण में आवे उसे क्षमा कर देना, अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बातें गृहस्थ के जीवन में होनी चाहिए। पाप होते हुए नहीं देखना, शत्रु भी अगर शत्रुता छोड़ करके शरण में आए तो क्षमा कर देना, अतिथि का सदा सत्कार करना। महाराज परीक्षित जी ने ये तीनों बातें अपने जीवन में अपनाई हैं। परीक्षित जी महाराज तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं और परीक्षित जी बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ है उस उपदेश को प्राप्त करके परीक्षित जी महान बन गए। अब महाराज सूत जी कहते हैं कि परीक्षित जी ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति घर में ताला नहीं लगाता, चोर डाकू परीक्षित जी के शासन में होते नहीं, ऐसा सुंदर उनका प्रशासन चल रहा है। राजा ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र अब राज कार्य को संभालने लगा है, अब मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, अब मुझे भी तैयारी करनी चाहिए भजन करने की। एक सेठ जी ने एक संत के पास जाकर के कहा महाराज भजन कितना समय करना चाहिए। संत जी ने कहा क्योंकि संत तो अपने जैसी ही बताएंगे। संत जी कहने लगे भैया भगवान ने हमें एक दिन एक रात के 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे को 3 भागों में बांट दो, विभक्त कर दो, तो 8-8 घंटे
बचते हैं। 8 घंटे तो अपना घर का काम करो। 8 घंटे को कम नहीं होते, 8 घंटे की ही ड्यूटी होती है। तो 8 घंटे तो अपने घर का काम करो और 8 घंटे लंबी चादर तान करके सो जाओ। कितने बचे? 8 बचे। 8 घंटे भगवान का भजन करो। बोलो जय श्री कृष्ण। सेठ जी ने कहा यह नहीं हो सकता। आप कहो कि आपको 8 के बजाय 16 घंटे सोना है तो सो तो जाएंगे। आप कहो 8 घंटे भजन, हे मेरे भगवान, भजन नहीं होता। संत जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 10 घंटे सो जाओ और 10 घंटे अपने घर का काम करो। 4 घंटे बचे, 4 घंटे भगवान का भजन कर लो। ये भी नहीं होता। फिर 3 घंटे तो हो सकते हैं, 3 घंटे भी नहीं हो सकते। अब ये 7 दिन की कथा है। 7 दिन की कथा में जिस पर भगवान की अति कृपा, विशेष कृपा है, वही आरंभ से और लास्ट तक, आरती तक बैठेगा 7 दिन तक। वरना तो ऐਵੇਂ ही चल रहा है, बस भगवान की कृपा ही है। अरे मान मिला, मान मिला, सामान मिला, तुझे घर संतान मकान मिला। मान मिला, संतान मिला, तुझे घर संतान मकान मिला। पर कैसा भाग्यवान जो ना तुझे भगवान मिला। कैसा भाग्यवान जो ना तुझे भगवान मिला। दुनिया के झंझट सारे छोड़ के जी, छोड़ के हुआ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। 4 घड़ी मन दुनिया से भी, 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। अरे माल या रोटी दाल मिले, ये तो सबको हर हाल मिले। अरे माल या रोटी दाल मिले, ये तो सबको हर हाल मिले। पर मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। अरे मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। हो नातियों के झूठे नाते तोड़ के जी, तोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। ओ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़। 4 घड़ी है, 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। हारेगा, अरे हारेगा, झक मारेगा, बतला फिर किसे पुकारेगा। हारेगा, झक मारेगा, बतला फिर किसे पुकारेगा। मार के तमाचा काल नशा ये उतारेगा। मार के तमाचा काल नशा ये उतारेगा। चलता है गर्दन जो मरोड़ के,
मरोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़। वो चार घड़ी, हाँ चार घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। जय हो। वो कैसे मिलेगा? नत्था सिंह तार से तार मिले तो निश्चय ही करतार मिले। हाँ, नत्था सिंह तार से तार मिले तो निश्चय ही करतार मिले। अरे झूठा मोह छोड़ तुझे सच्ची सरकार मिले, झूठा मोह छोड़ तुझे सच्ची सरकार मिले। निर्णय निकाला है निचोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के। चार घड़ी मन दुनिया से भी, हाँ चार घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के आ भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़ के भाई रे, देख दीनानाथ से भी जोड़।